हजरत शाह किरमान एक बड़े बुजुर्ग थे। एक इलाके के गवर्नर बादशाह भी थे। उनकी बेटी भी बड़ी खूबसूरत थी। एक दिन उन्होंने मस्जिद में देखा एक नौजवान लड़का इबादत में मसरूफ है, और ऐसे ही इबादत के सुबह आया है तो दोपहर में आता है तो फिर शाम में, फिर रात को, और कुरान पाक की तिलावत कसरत से करता है। 25 से 30 साल के बीच का नौजवान था। हजरत शाह किरमान ने उस नौजवान को देखा और बुलाया, कहा कि बेटा तेरी शादी हुई है? उसने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, एक झोपड़ी है मेरे पास, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, मुझे कौन शादी करके देगा? मैं तो अल्लाह की इबादत में अपना वक्त मुकम्मल सर्व करने को पसंद करता हूँ। तो हजरत शाह किरमान ने कहा नहीं, तुझे भी कोई बेटी दे सकता है, क्या तू निकाह के लिए तैयार है? उसने कहा हाँ, अगर कोई मुझसे निकाह करने को तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ, लेकिन वो सामने वाले को पता होना चाहिए कि मेरी एक झोपड़ी है, मेरे पास कुछ है नहीं। लड़की के बाप को पता होना चाहिए। हजरत शाह किरमान ने कहा हाँ, पता है लड़की के बाप को, मैं तेरा निकाह अपनी बेटी से करना चाहता हूँ। जो वक्त के बादशाह थे और एक गरीब आदमी से अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं। उसने कहा सोच समझ लीजिए, आपकी बेटी नाजों में पली हुई मेरे एक झोपड़ी में रहेगी। हजरत शाह किरमान ने कहा तूने मेरी बेटी की तरबियत नहीं देखी, वो अगरचे महल में रहती है लेकिन हमने तरबियत में उसके सिर्फ और सिर्फ अखलाक मुस्तफ़ा डाला है, उसे खातून जन्नत की कनीजों में हमने बनाया है। बहरहाल नौजवान ने इकरार कर लिया कि ठीक है, निकाह कर लेते हैं। दूसरे दिन ही निकाह हो गया। शाम से पहले लड़की अपने घर से रुखसत होकर इस झोपड़ी में भी आ गई। बादशाह की बेटी एक फकीर के घर आई है। जब घर आई, झोपड़ी में दाखिल हुई, अपने नए दूल्हे के साथ आज नई जिंदगी है। देखा एक मट्टी का मटका रखा है और उस पर आधी रोटी रखी हुई है, कुछ भी नहीं है घर में बाकी। पानी का एक मटका है, उस पर आधी रोटी है। दुल्हन ने आते साथ पूछा कि ये क्या है? कहा मेरे पास इतनी रकम आती है कि एक रोटी मैं खरीद सकता हूं। आज चूंकि शादी थी, मेहनत करने गया नहीं, एक ही रोटी है, कल क्या खाऊंगा, इसलिए मैंने आधी रोटी बचा ली है कल के लिए। तो दुल्हन ने कहा कि मेरे बाप ने तुम्हारे साथ निकाह करके गलती कर दी, मेरे बाप ने तुम्हारे साथ निकाह करके गलती कर दी, मैं तेरे साथ कैसे रह सकूं? उस नौजवान ने कहा मैं तेरे बाप से पहले ही कहा था कि नाजों में पली हुई बादशाह की बेटी मेरे घर झोपड़ी में कहां रहेगी। उस खातून ने कहा नौजवान, नाजों में पली बादशाह की बेटी होने का फख्र मैं नहीं कर रही हूं, बल्कि मैं तेरी इस आधी रोटी को देखकर कह रही हूं मेरे बाप ने उस नौजवान से निकाह करवा दिया जिसको ये यकीन नहीं है कि आज जो आधी खिलाया है वो कल भी खिला सकता है। तेरा यकीन कहां चला गया? जो आज एक रोटी दे सकता है मौला, वो कल भी देगा। तो ये तेरा तवक्कुल नहीं है जिसकी वजह से मैंने ये कहा कि मेरे बाप ने कहां निकाह कर दिया। उस नौजवान ने एतराफ किया यकीनन तेरे बाप की तरबियत बहुत आला है। जानते हो मेरे अजीजों, ये वही लोग हैं जिनकी औलाद से वक्त के कुतुब पैदा हुए, सालिहीन पैदा हुए। इसीलिए जब निकाह के बाद तुम्हारे अखलाक और किरदार अच्छे होंगे तो औलाद भी बहुत अच्छी पैदा होगी। तुम्हें बगदाद शरीफ के गौसे पाक याद होंगे, कौन नहीं जानता, कौन सा इलाका गौस को नहीं जानता। लेकिन पता है उनके वालिद अबू मूसा जंगी दोस्त, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। इनका हाल ये था कि एक जगह से ये गुजर रहे थे, एक दरिया के किनारे से एक सेब बहता हुआ जा रहा था, उसको उठा के खा लिया। आधा सेब खाया था, उसके बाद एहसास हुआ पता नहीं किसका है, मैं इजाजत के बगैर खा लिया। ढूंढते ढूंढते गए कि इस नदी के किनारे सेब का दरख्त कहाँ है। जब सेब का दरख्त एक नजर आया तो उनको पता चला इसी बागीचे का ये सेब है। बागीचे के मालिक के पास गए, कहा कि मैं तुम्हारे बागीचे के सेब खा लिया बगैर तुम्हारी इजाजत के, क्या मुझे माफ करोगे? कौन आज के जमाने में जाता है माफी मांगने के लिए? आधा सेब क्या
यहाँ आधा टोकरा खा करके भी कोई नहीं जाएगा, मुफ्त में मिल जाए तो। मेरे अजीजों, वो सालेह आदमी थे। जब उन्होंने देखा, जिसका बागीचा था उसने देख लिया कि ये आम आदमी नहीं है, कहा कि मैं ऐसे माफ नहीं करूंगा, तूने आधा सेब मेरा कैसे खा लिया। कहा क्या करना होगा। कहा मेरे बागीचे में रखवाली करनी होगी, खिदमत करनी होगी। कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, आखिरत की सजा से तो बेहतर है यहाँ पर मैं रखवाली करूं। बागीचे में वो काम काज पर लग गए। रिवायत में है कई साल काम कराया बागीचे के मालिक ने। कई सालों के बाद अब हजरत मूसा जंगी दोस्त ने पूछा, क्या अब मेरी वो गलती को माफ कर दोगे जो मैंने आधा सेब बगैर इजाजत के खाया। बागीचे के मालिक ने कहा नहीं, अभी नहीं माफ करूंगा, एक और काम है। क्या तू मेरी एक माजूर बेटी से निकाह करेगा। मेरी माजूर बेटी है, उससे तुझे निकाह करना होगा। कहा कि कैसी माजूर है। कहा कानों से माजूर है, आंखों से भी माजूर है, हाथों से भी माजूर है, पैरों से भी माजूर है। मेरी एक ऐसी बेटी, उससे तू निकाह करना। ये मूसा जंगी दोस्त, इन्होंने कहा ठीक है, मंजूर है, मैं तुम्हारी बेटी से निकाह भी कर लूंगा, जिंदगी गुजारूंगा। आधा सेब जो खाया उसके लिए हर चीज बर्दाश्त करने को तैयार है। क्यों, आखिरत का खौफ है, कहीं अल्लाह तबारक व तआला उस पर पकड़ कर ले और जहन्नम में जाना ना पड़े। कहा ठीक है। बागीचे के मालिक ने निकाह भी कर दिया अपनी बेटी से। और जब रुखसती हुई, रात को जब दुल्हन घर पे आई मूसा जंगी दोस्त के, हसीन और जमील औरत है, खूबसूरत लड़की है, आंख भी सलामत, कान भी सलामत, हाथ भी और पैर भी। ये मूसा जंगी दोस्त अपनी दुल्हन को देखकर भाग आए। मुझे तो कहा गया था माजूर लड़की है, ये तो अच्छी खासी है। अपने ससुर से जाकर कहा, बागीचे के मालिक से कहा, आपने मेरा निकाह किससे कर दिया, मेरे घर में गलती से कोई दूसरी दुल्हन तो नहीं आई। तो उन्होंने कहा, ए भोले नौजवान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मेरी बेटी पूरी माजूर है, बल्कि मैंने ये कहा था मेरी बेटी आंखों से माजूर है। इसका मतलब ये है कि आज तक मेरी बेटी ने आंखों से कोई गुनाह नहीं किया, गुनाह करने से माजूर रही। हाथों से कोई नाजायज काम आज तक मेरी बेटी ने नहीं किया, वो हाथों के गुनाह से माजूर रही। पैरों से कोई गुनाह मेरी बेटी ने आज तक नहीं किया, आंखों से, आज कानों से मेरी बेटी ने आज तक गुनाह नहीं किया। इस माना करके मैंने अपनी बेटी को कहा था वो गुनाहों से माजूर है। मेरे अजीजों, मूसा जंगी दोस्त ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और ये हजरत उम्मुल खैर, ये जो दुल्हन आई थी, ये कौन थी, उम्मुल खैर। मूसा जंगी दोस्त और उम्मुल खैर, इन दोनों की जिंदगी गुजरने लगी निहायत ही खुशहाली के साथ। यही मूसा जंगी दोस्त और उम्मुल खैर के जोड़े से अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी में। मेरे अजीजों, जब वालिदैन इतने पाकीज़ा हों तो बेटा गौस ही तो पैदा हो। बेटा गौस पैदा हुआ। सरकार गौसे पाक के वालिदैन का मैंने तुम्हारे सामने जिक्र किया। इसीलिए आज हलाल खाने पर तवज्जो दो, तुम्हारी औलाद के अखलाक खुद ब खुद सही हो जाएंगे। हलाल कमाओ, हलाल खाओ। बच्चों में हराम लुक़्मे जाएंगे तो गुनहगार तुम भी हो और तुम्हारी औलाद और तुम्हारी नस्ल भी बिगड़ती चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हलाल खिलाए और हराम से हमारी हिफाजत फरमाए।